नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। सजनों, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है और उस श्लोक में कहा गया, जरा शांति का दान देंगे भाई। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, आशीष वचन बैठे। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, आपको धन भी दोबारा से प्राप्त हो सकता है। यदि धन चला जाए तो पुरुषार्थ से, मेहनत से धन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं दोबारा से। और फिर कहा पुनर्मित्रम पुनर्वित्तम, और हम मित्र को भी दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। मित्र को भी दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई मित्र नाराज हो जाए तो हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्भार्या पुनर्मही, अर्थात यदि पत्नी नाराज हो जाए तो उसको भी मना सकते हैं। पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम। ये जो परमपिता परमात्मा ने मानव का चोला दिया है, ये जो ईश्वर ने शुभ कर्म करने के लिए मानव का चोला दिया है, ये दुनिया के लोगों, यदि हम शुभ कर्म नहीं करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि ये बार बार हमको मिलता रहे। हमें शुभ कर्म ही करना चाहिए। एक और सुंदर श्लोक लिखा, कहा गया कि पठन्ति चतुरो वेदान, पठन्ति चतुरो वेदान न शास्त्रज्ञ न कसे, धर्म शास्त्र न कसे, आत्मानम न जानन्ति दर्वी पात्र से यथा। जिस प्रकार से 6 रसों के व्यंजन में एक चमचा पड़ा रहता है, जिसको हम सुरवा भी कहते हैं, जिसमें द्रव्य आता है, और वो उस व्यंजन को जो है चमचे के माध्यम से परोसते रहते हैं, और वो उस भोजन में रहता है, उस व्यंजन में रहता है, लेकिन उस चमचे के अंदर व्यंजन का एक भी रस अंदर नहीं आ पाता। ठीक उसी प्रकार से यदि हमने 4 वेदों को भी पढ़ लिया है, 6 शास्त्रों को भी पढ़ लिया है, यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना तो समझ लो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। आज हम डॉक्टर जो हमारे जयदयाल, डॉक्टर जयदयाल जी, उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, उनके गुणों का वाचन कर रहे हैं। महात्मा प्रभु आश्रित के प्रिय शिष्य, जो महात्मा प्रभु आश्रित वैदिक विद्वान सन्यासी, जिन्होंने इस परिवार को एक विशेष राह दिखाई, एक आध्यात्मिक राह दिखाई, जीने की राह दिखाई कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य का क्या पुरुषार्थ होता है। तो उसी रास्ते को पकड़ करके डॉक्टर दयाल जी ने अपने इस परिवार को जो एक विचार दिए हैं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अरे वास्तविक भौतिक रूप से हमारे बीच में डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन यश रूपी शरीर से हमारे बीच में हर समय विद्यमान है। उनका यश, उनके गुण हर समय हमारे बीच में विद्यमान रहेंगे। कभी कभी रात्रि में आभास होता होगा, कभी कभी स्वप्न में पिताजी आते होंगे, कभी कभी स्वप्न में भाई को भाई आता होगा, और कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे डॉक्टर दयाल जी हमको कोई प्रेरणा दे रहे हैं। मेरा पिताजी मुझको प्रेरणा दे रहा है, उठो बेटा यज्ञ करो, उठो बेटा संध्या करो, क्योंकि जो विचार है, जो अच्छे कर्म करके जाता है संसार से, जो वास्तविक संसार के लिए परोपकार के कार्य करके जाता है, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर ही हो जाता है। मरता कौन है? मरता वो है, एक मेरे प्रकरण याद आ जाता है, कहते हैं कि रामायण का एक प्रसंग याद आ गया।
भरत को पता चला ननिहाल से भरत जी आते हैं और उन्होंने देखा अयोध्या नगरी में शोक के बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ देखते हैं शोक है। लेकिन जब भरत जी को पता चला और कौशल्या के पास भरत गया तो कौशल्या ने एक बात कह दी कि भैया जो तेरी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। भरत को बहुत दुख हुआ और भरत को पता चल गया कि भैया राम को वनवास हो गया। पिताजी शोक में संसार से चले गए और माता कौशल्या ने एक शब्द कहा, भैया जो तेरी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भरत ने कहा, माता जी यदि अरे ये शिक्षा लेनी चाहिए, कैसा प्यार था उन भाइयों में। आज हमारे बीच में जो हम गुणों का वाचन कर रहे हैं, डॉक्टर जयदयाल का और उनके भतीजे ने कहा कि उनको पिताजी इसलिए कहते थे, उन्होंने सारे परिवार को पुत्रवत समझा है, उन्होंने सारे परिवार की उन्नति की है, उन्होंने अपने छोटे भाई को पुत्र के समान समझा है, उन्होंने अपने भतीजों को बेटे के समान समझा है और वही सुरक्षित करके पाकिस्तान से यहाँ लाए हैं। अरे वास्तविक यही महान आत्मा होती है, वही बड़े पिताजी के रूप में